वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हाउ योर फ्यूचर स्पाउस ट्रीट यू रिस्पेक्टफुली। तो किस तरीके से वो रिस्पेक्ट करेंगे या किस तरीके से वो आपको एडमायर करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। तो 1 अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके फ्यूचर। व्हील ऑफ फॉर्चून, शुरुआत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ वॉन्ड्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टेम्परेंस, सेजिटेरियस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है हाई प्रीस्टेस, पाइसिस एनर्जी है। और नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कॉइंस, वर्गो। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन, पाइसिस एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है द लवर्स, जेमिनाई है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है। बहुत ही प्यारे कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे जो प्रोमिनेंट ज़ोडिएक साइन है वो है यहाँ पे सेजिटेरियस है, एरीज है, टॉरस है, वर्गो है, पाइसिस एनर्जी है, हैवी पाइसिस एनर्जी है और जेमिनाई भी है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों का स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। ये पर्सन भी जो है वो स्पिरिचुअल होंगे, आप भी स्पिरिचुअल होंगे। ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा, आप साइकिक होंगे और ये पर्सन को जो है हो सकता है ड्रीम्स में या कुछ ऐसे विजन्स आते हों जिससे जो है वो समझ पाते हैं या एनर्जी को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाते हैं, लोगों को पढ़ पाते हैं कि लोगों की कैसी पर्सनालिटी है, अच्छी है या बुरी है। वो किसी की भी बातों में नहीं आते होंगे। तो कुछ इस तरीके के यहाँ पे आपका पर्सन रहेंगे। आप दोनों का कनेक्शन जो है वो काफ़ी हद तक स्पिरिचुअल होगा। लविंग तो होगा ही, पैशनेट भी होगा, लेकिन स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा। तो इस तरह की चीज़ है। अब आते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, वो आपको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। पहली चीज़, आप जो है उनकी लाइफ में एक गुड लक हो या गुड लक की तरीके से आओगे। आप उनकी लाइफ में हमेशा इस तरीके से रहोगे, या ये कह सकते हैं कि एक जो सपोर्ट सिस्टम होता है उस तरीके से रहोगे। आप उन्हें सपोर्ट करोगे, वो आपको सपोर्ट करेंगे और आगे बढ़ते जाओगे लाइफ में धीरे धीरे। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ है। क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, दोनों का जो कैलिबर है, जो मेंटल कैलिबर है या इंटेलेक्चुअलिज्म है, वो जो है काफ़ी हद तक सिमिलर होगा। एक दूसरे से बातचीत करना, लाइफ को समझना या फिर जो है लाइफ के डिसीजन लेना, वो एक दूसरे के साथ ले रहे हो। रिस्पेक्ट जो है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगी। और रिस्पेक्ट ऐसी नहीं, मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। जैसे कुछ लोगों को होता है कि आप कहा तो रिस्पेक्ट हुई, नहीं। यहाँ पे ये चीज़ है कि इतनी ज़्यादा एक्सेप्टेंस है एक दूसरे की कि आप कहो या तुम कहो या कोई प्यारा सा शब्द कहो या इवन जो है कभी गुस्से में भी कहो, लेकिन वो रिस्पेक्ट कभी नहीं हटेगी। तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे। वो जो है ना, जैसे समाज में इल्यूजन दे रखा होता है कि भाई अगर आप किसी को आप कहोगे, आप जो है वो एक रिस्पेक्टफुल है बेशक, लेकिन वो एक फॉर्मेलिटी के साथ भी आता है। जब आप एक घर में एक साथ एक बिस्तर पे रहते हो या एक कमरे में रहते हो, तो आप जो है हर समय आप नहीं कहोगे, यूजुअली ये नहीं हो पाता है। तो वही चीज है यहाँ पे कि चाहे आपका कोई भी मूड हो, लेकिन आपके अंदर जो दिल से रिस्पेक्ट आती है ना, जो जेस्चर्स में रिस्पेक्ट आती है, वो चीज है यहाँ पर। और वो प्रोटेक्शन जो है वो आप दोनों ही फील करोगे। इस तरीके की एनर्जी है यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट है टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस जो है सेजिटेरियस एनर्जी है, बृहस्पति है यहाँ पे। मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि स्पिरिचुअलनेस है। तो आप जो है पास्ट लाइफ में या पास्ट के इनकारनेशंस में भी एक दूसरे के या तो हस्बैंड वाइफ रहे होगे या फिर फैमिली मेंबर रहे होगे या बहुत अच्छे दोस्त रहे होगे। क्योंकि आप दोनों की सोल जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो है कोई किसी काम में बहुत वीक हो सकता है, हर एक का अलग अलग जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, हर एक के होते हैं। तो कोई जो है वो कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है, तो कोई जो है वो पढ़ाई लिखाई में एकेडमिक्स में बहुत अच्छा है, कोई जो है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, क्रिएटिव है, तो जो दूसरा है वो इनोवेटर है। तो कुछ इस तरीके से है जो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से निभा पाओगे। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से आ रही है और कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छे से है। तो आप दोनों कंपैटिबल बहुत ज़्यादा होगे। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके बीच में प्यार भी होता है लेकिन कंपैटिबल नहीं होते, तो फिर वो अलग हो जाते हैं। यहाँ पे ऐसी चीज़ नहीं है, आप लोग सिमिलर हो और काफी हद तक एक दूसरे को एक ऐसे लेवल पे समझते हो जहां पर आपको बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी समझोगे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बोलकर नहीं बोलना है, मतलब बोलकर नहीं समझाना है, ये मतलब नहीं है मेरा। लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि आप दोनों जेन्युइनली एक दूसरे की केयर या रिस्पेक्ट करोगे और वो दिखेगी। ऐसी चीज है यहाँ पे कि जैसे फॉर एग्जाम्पल,
अगर आप अपने दोस्तों के साथ है या बेस्ट फ्रेंड के साथ है, तो उसको जो है छेड़खानी करना या उसको टीज करना या उसके साथ जो है अगर दो धक्के भी मार दिए तो बड़े खुश हो रहे हो कि चलो अच्छी बात है। लेकिन आप दोनों का एक दूसरे के साथ इस तरीके का नहीं होगा। अगर किसी और ने भी ये करने की कोशिश करा तो दूसरा जो है वो डिफेंड करने को या प्रोटेक्ट करने को खड़ा हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी और दोनों के लिए है, इक्वल है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हाई प्रीस्टेस है, 8 ऑफ कॉइंस है, बहुत डेडिकेटेड है, फोकस्ड है और वर्गो एनर्जी है, मेटिकुलस है। वर्गो एनर्जी जो है, जो कन्या राशि है, वो ऐसी होती है कि हर चीज को बारीकी से देख पाते हैं, क्योंकि मरकरी इन्वॉल्व है यहाँ पे। जेमिनाई भी आया, मरकरी इन्वॉल्व है। आपके बर्थ चार्ट में मरकरी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कह सकते हैं हैवी प्लेसमेंट में होगा, जिससे जो है आपके कम्युनिकेशन या इस पर्सन के कम्युनिकेशन बहुत अच्छे होंगे और बिजनेस जो टैक्टिक्स है वो आते होंगे। चाहे आप जॉब ही करते हो, लेकिन आपको अगर बिजनेस करना पड़े तो आप बहुत जल्दी सीखोगे और बहुत जल्दी ग्रो करोगे एज कम्पेयर टू और लोग, क्योंकि आप इजीली किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हो और आपका दिमाग जो है जो कि मरकरी की वजह से वो ये बता देता है कि सामने वाला क्या चाहता है या उसका क्या आगे का स्टेप होगा। तो कुछ इस तरीके से है। जैसे वर्गो एनर्जी जो होती है वो शर्लॉक जो एक जासूस था वो पढ़ा होगा आपने या सुना होगा, तो वो उसी तरीके से है कि वो हर इंसान को जो है कुछ ना कुछ देखता रहेगा या सोचता रहेगा कि ये ऐसा है वैसा है। तो कुछ इस तरीके से आपको ट्रीट वो इस तरीके से करेंगे कि आप उनकी सेफ स्पेस हो, आपके पास उनका हर सीक्रेट है, लेकिन ना आप उनको बैकस्टैब कर रहे हो ना वो आपको बैकस्टैब कर रहे हैं। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। जो चीजें फैमिली को नहीं पता होंगी या जो चीजें सिबलिंग को नहीं पता होंगी, भाई बहन को नहीं पता होंगी, वो आप दोनों को पता होगी। तो इस तरीके का आप दोनों का बड़ा ही एक क्लोज, या कौन सा शब्द बोलना चाहिए, इंटीमेट क्लोज रिलेशनशिप होगा, एक फ्रेंडशिप के तरीके से भी। हस्बैंड एंड वाइफ तो है ही, पार्टनरशिप तो है ही, लेकिन उसके बावजूद एक अच्छी और बुरी चीज या कोई ऐसी बचकानी हरकत कभी करी हो जिंदगी में तो वो भी पता होगी एक दूसरे की। तो उस तरीके की चीज है और उसमें कोई जजमेंट नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है हैंगमैन है। तो यहाँ पे पर्सपेक्टिव जो है वो चेंज होंगे आपके लाइफ के, आपके भी और उनके भी। आप उनसे कुछ सीखोगे, वो आपसे कुछ सीखेंगे। तो कुछ इस तरीके की यहाँ पे कंपैटिबिलिटी होगी, बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है लवर्स का कार्ड आया। आप लोग अरेंज मैरिज में हो या आपने लव मैरिज करी हो, तो भी जो आप लोगों को लगेगा कि आप लवर्स हो और हमेशा के लिए रहोगे। ये चीज ऐसी नहीं है कि हनीमून फेज रहा, 4-6 महीने रहा, 1 साल रहा, 1.5 साल रहा और फिर बोर होना स्टार्ट हो गए। ज्यादातर रिलेशनशिप में यही होता है कि लोग बोर हो जाते हैं एक दूसरे को। हालांकि अलग नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि कमिटमेंट होता है, सोसाइटी होती है, डर होता है वगैरह वगैरह। लेकिन यहाँ पे ये चीज है, आप लोग एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन में रहोगे, चाहे 6 महीने हो, चाहे 6 साल हो, चाहे 60 साल हो जाए। बूढ़े भी हो जाओगे तो भी अट्रैक्शन रहेगा एक दूसरे के प्रति। और अट्रैक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिजिकल नहीं होता, यहाँ पे मेंटल और स्पिरिचुअल अट्रैक्शन है। तो आप दोनों को एक दूसरे की कंपनी या एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना सबसे ज्यादा पसंद होगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। वो आपकी हेल्प हमेशा करेंगी, सपोर्ट करने में, या रिलेशनशिप से रिलेटेड हो या मनी से रिलेटेड भी कोई डिसीजन हो, वो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे और वो भी जो है आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स जो है वो इनर चाइल्ड को दिखाता है, फ्लर्टेशन को तो दिखाता ही है, इनर चाइल्ड को भी दिखाता है कि ये पर्सन जो है वो आपके इनर चाइल्ड को हील करेंगे और आप उनके इनर चाइल्ड को हील करोगे। बेशक आप बॉडी में या बायोलॉजिकली एज में हो, आपकी एज बड़ी है, लेकिन जो आपके अंदर का बच्चा है वो अभी भी जो है एग्जिस्ट करेगा एक दूसरे के साथ। तो वो चीज है। तो कभी कभी छेड़खानी करना, कभी कभी एक दूसरे को तंग कर लेना, कभी कभी जो है वो नोक झोंक करना, तो वो सिर्फ चीजें चलेंगी, लेकिन उसमें कोई मतलब नेगेटिविटी नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो कोई चिढ़ नहीं रहा है, कोई किसी की ईगो हर्ट नहीं हो रही है, किसी ने ये नहीं कह रहा कि ये इसने मेरे से कैसे कह दिया या इसने जबान ही कैसे खोली, वो वाली प्रवृत्ति नहीं है यहाँ पे। एक दूसरे के लिए बहुत अच्छी फ्रेंडशिप रहेगी यहाँ पे। और नेक्स्ट आया 10 ऑफ कप्स है। तभी ये 10 ऑफ कप्स आया है। यूजुअली लोगों को ये नसीब ही नहीं होता है, लेकिन आपको जो है ये चीज नसीब होगी और आपके, अगर आप बेबीज करना चाहते हो तो आप वो करोगे। आप जो है घर बनाना चाहते हो या कोई बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो या जो भी आपकी आपकी जो पिक्चर हो अपनी फैमिली परफेक्ट के लिए, वो चीज यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। तो इस तरीके की एनर्जी, और आपको बहुत पीसफुली ट्रीट करेंगे, रिस्पेक्टफुली ट्रीट करेंगे और आपकी हर चीज जो है वो उन्हें पसंद होगी। तो ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो, या फीचर्स होंगे कि कोई भी चीज नहीं पसंद है। अगर आपको इनसिक्योरिटी भी लग रही है कि आपके अंदर ये अच्छा नहीं है या ये कमी है, वो उसको भी निग्लेक्ट करेंगे, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप हो, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपके हैं।
बड़ा डिफरेंस है। आप उनके हो ऑब्वियसली है, लेकिन उनके मन में या दिमाग में ये चीज रहेगा कि वो आपके हैं। तो वो जो चीज है, जो वो ये एक माइंडसेट आ गया कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ आपको बिलोंग करते हैं, तो इस तरीके की लॉयल्टी यहाँ पे रहेगी। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे ये चीज आई है और बड़ी पीसफुल सुकून वाला जो है वो एक रिलेशनशिप रहेगा। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। पैशन, मैग्नेटिक सेडक्टिव क्वालिटीज सराउंड्स यू एट प्रेजेंट, एंजॉय इट। आपके साथ जो है वो टाइम स्पेंड करना, आपके साथ जो है जो भी अच्छा समय है या बहुत जो समय आपके साथ ही बिताना ज्यादा पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है, द पास्ट इज नाउ बिहाइंड यू, रिलीज इट एंड एम्ब्रेस न्यू पॉसिबिलिटीज, अ न्यू पाथ इज नाउ अवेलेबल टू यू, फॉलो इट विद फेथ। अगर आपके पास्ट में किसी ने आपको हर्ट किया था, या फिर जो है कोई भी ऐसी चीज रही हो जिसकी वजह से आप हर्ट हुए, जरूरी नहीं वो ब्रेकअप ही हो, सोसाइटी का तरीका है, माँ बाप ने कुछ कहा हो, कुछ ही ने भी कुछ कहा हो, तो वो चीज जो है आप पीछे छोड़ दोगे और आप अपने पाथ को फॉलो करोगे और आप फेथफुली उस तरफ आगे बढ़ते जाओगे और खुशी महसूस करोगे और ट्रू हैप्पीनेस जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस उनकी तरफ से। यू आर द सनशाइन दैट मेक्स माई डे। नेक्स्ट आ रहा है, लव योर सेल्फ। नेक्स्ट है, लव इज कंपोज्ड ऑफ अ सिंगल सोल इनहेबिटिंग टू बॉडीज। नेक्स्ट आ रहा है, ये आपका ट्रू लव होगा। ट्रू लव, लव इन इज वंस इन अ लाइफ टाइम। नेक्स्ट आ रहा है, यहाँ पे रिकंसिलेशन हो रही है। रिकंसिलेशन जो है वो पास्ट लाइफ के पर्सन से हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, चूज लव। नेक्स्ट है, लव नेवर गिव्स अप, इट ऑलवेज होपफुल एंड एंड्योर्स थ्रू एवरी सर्कमस्टांसेस, सैक्रिफाइस ऑल फॉर योर लव। नेक्स्ट आ रहा है, आई वॉन्ट यू ओनली यू। तो इसी तरीके का उनका एटीट्यूड रहेगा। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, लाइट अ फायर, तो पैशनेट रहेंगे आपके लिए। और नेक्स्ट आ रहा है, लिसन टू योर हार्ट, तो वो अपने दिल की सुनना चाहेंगे, आपके दिल की भी सुनेंगे। तो उनके पास टाइम होगा, ज्यादातर लोगों के पास टाइम ही नहीं होता एक दूसरे से बात करने का या सुनने का कि मन में क्या चल रहा है, लेकिन उनके पास हमेशा आपके लिए टाइम होगा और आपके पास भी उनके लिए हमेशा टाइम होगा। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे जो है लियो एनर्जी आई है, हाईली कॉन्फिडेंट पर्सन होंगे। थर्ड आई है, मैंने पहले ही कहा था ये स्पिरिचुअल है, ये स्पिरिचुअल पाइल है। और नेक्स्ट आ रहा सन आया है, तो सन जो है जैसे वाइब्रेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है और एक न्यू बिगनिंग को दिखाता है, उसी तरीके से आप लोग फील कर पाओगे। चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग देख लेते हैं। पहला आ रहा है, तुम हो, रॉकस्टार मूवी का है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, जादू है नशा है जिस्म मूवी का, पैशन इसी तरीके का रहेगा। और नेक्स्ट आ रहा है, शुक्र अल्लाह, कुर्बान मूवी का। एक और देख लेते हैं, समझावा। तो देख लेना किस तरीके के गाने हैं, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए वो फील करेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं वो आपको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। यहाँ पे 10 ऑफ कॉइंस, शुरुआत बहुत अच्छी हुई है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ कॉइंस, टॉरस वोगो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है 2 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस है। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे जो है जो प्रोमिनेंट एनर्जी है वो स्कॉर्पियो की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है और वर्गो की एनर्जी है यहाँ पर, और एरीज एनर्जी, सेजिटेरियस एनर्जी बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, आपकी शादी जो है वो लेट होगी ज्यादातर केसेस में। और वो लेट इस वजह से नहीं है कि आप में कमी है, इस वजह से कि एक तो सैटर्न जो है, जो शनि की महादशा है, उसकी वजह से है। और वो आपके बेनिफिट के लिए है, वो इसलिए बेनिफिट के लिए है क्योंकि अगर आप जल्दी शादी कर लेते हो, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि, हालांकि ये थोड़ा एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी जल्दी जल्दी शादी हो जाए, या लोगों को भी ऐसा लगता है और आप जल्दबाजी में कर देते हो तो उसके जो है कुछ ना कुछ बुरे परिणाम भी होते हैं। कुछ लोगों की डेथ हो जाती है, कुछ लोगों की जो है वो नुकसान होता है, पैसे का नुकसान होता है, या फिर रिश्ता टूट जाता है क्योंकि आप उतने मेच्योर नहीं हो पाते हो। तो वो चाइल्डिशनेस में जो है या बचकानी हरकतों में जो है वो रिलेशनशिप टूट जाता है। तो उससे बेहतर है कि आप जो है एक रिलेशनशिप जो है वो सही तरीके से और सही मेच्योर लेवल पे या मेच्योर एज पे हो, वो ज्यादा बेहतर यहाँ पे रहेगा। और यही चीज है यहाँ पे, क्योंकि हो सकता है आपका ब्रेकअप हुआ हो
और आपको अभी लगता हो कि बचकानी सी हरकत करी गई थी, या आपने करी थी या उन्होंने करी थी, किसी पे भी है, मैं कोई ब्लेम नहीं कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है कि आपका ब्रेकअप हुआ होगा, या फिर अगर नहीं हुआ है तो भी जो है आप में थोड़ी सी जो है ये कह सकते हैं कि मेच्योरिटी की कुछ कमी रही होगी, जब अगर आप छोटे रहे होंगे उम्र में। हालांकि ये सुनने में थोड़ा ट्रिगरिंग पॉइंट है, लेकिन यहाँ पे ये चीज है, एक्स्ट्रा मैसेज है, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे जो आपकी एज के हिसाब से जो आपको सही लगता है, आपको भी सही लगता है, प्लस आपके जो प्लानेटरी जो बर्थ चार्ट में होगा, क्योंकि सबका बर्थ चार्ट अलग अलग होता है, उसके हिसाब से जो है सही तरीके से सही एज पे होगी, और आपकी जिंदगी बेहद खुशहाल रहेगी। आप पैसा कमा पाओगे, आपके हस्बैंड या वाइफ आपका पैसा कमा पाएंगे, आपको इनहेरिटेंस मिलेगी, आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, आपको नाम मिलेगा, फेमस होगे, सब कुछ होगा जो भी आप चाहते हो। और उसके लिए ऐसा नहीं है कि हवा में बातें होंगी, आपको काम करना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी और बहुत ज्यादा सिक्योरेंस आ रही है, और आप अबंडेंस क्रिएट करोगे। लेकिन अगर आप बचकानी हरकतों में चले जाओगे या बहुत जल्दी शादी कर लोगे, तो जो है आपको प्रॉब्लम्स जो है वो झेलनी पड़ेंगी। यहाँ पे ये जो है एक्स्ट्रा मैसेजेस थे। अब आता है कि आपके स्पाउस जो है वो आपको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पहले ही कहा कि आप दोनों ही जो है एक अच्छी पोस्ट पे हो सकते हैं, या वेल्थ अच्छी कमाओगे, अबंडेंस क्रिएट करोगे, हेल्थ वाइज भी अच्छे रहोगे, दिखने में भी ठीक रहोगे, तो कोई भी अगर कहा जाए कि कोई कमी है तो कोई कमी नहीं रहेगी। आप उनको गिफ्ट देना पसंद करोगे, वो आपको गिफ्ट देना पसंद करेंगे। और गिफ्ट जो है वो जरूरी नहीं कि वो महंगा गिफ्ट ही हो, देने की इच्छा है बेशक करो, लेकिन यहाँ पे जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि इमोशंस के साथ साथ स्टेबिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रख रही है आपकी। आप लोगों को बस इतना जो अबंडेंस आ जाएगा, हालांकि एक समय के बाद आएगा, 38 के बाद आएगा ये चीज। यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, 38 बोला है तो उसके आगे पीछे 1-2 साल भी हो सकते हैं, लेकिन आप जो है वो प्रॉपर्टी गिफ्ट करने लग जाओगे, तो इतना लेवल का आपका अबंडेंस यहाँ पे क्रिएट होगा। लेकिन इसमें जो है शादी आपकी लेट ही होगी, आप जबरदस्ती करोगे भी तो भी जो है बहुत अच्छी शादी आपकी नहीं रह पाएगी। इसलिए जो है जो समय के साथ हो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। आपको जो है वो ट्रीट इस तरीके से करेंगे कि आप अपनी बॉस एनर्जी में हो, वो अपनी बॉस एनर्जी में, आप दोनों ही लीडर्स हो सकते हो अपनी अपनी फील्ड में। आप जो है मान लो जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, या वो पॉलिटिक्स में या कुछ और है, तो उसमें जो है आप अपनी अपनी जगह पे हो। लेकिन जब आप रिलेशनशिप में आते हो तो कोई भी लीडर नहीं है, एक दूसरे को जो है संभाल रहे हो एक बच्चे की तरीके से। अब बच्चा जो मैंने कहा है वो इमेच्योरिटी के हिसाब से नहीं है, आपकी इनर सेल्फ में जो आप बचपना करते हो, एक दूसरे के साथ नोक झोंक करते हो, हंसी खेल करते हो, वो चीज है। तो आपके एक फ्रेंडशिप के तरीके से रहेगा, लेकिन जैसे ही आप काम के जरिए या आप लोगों के सामने आओगे तो आप एक लीडरशिप की तरीके से दिखोगे। तो आपका जो बाहर का अपीयरेंस रहेगी और जो आपके घर में या आप एक दूसरे के साथ होगे उसमें बड़ा डिफरेंस रहेगा। आप दोनों एक दूसरे से फ्लर्ट करना बहुत ज्यादा पसंद करोगे, यहाँ पे पैशन भी आप लोगों का रहेगा, हार्ट चक्रा ओपन है और एक दूसरे को एज इट इज एक्सेप्ट कर रहे हो। लेकिन जैसे ही बाहर निकलोगे या बाहर कोई आता है, चाहे वो फैमिली मेंबर ही क्यों ना हो, उसके सामने जो है आपका हंसी खेल या फ्लर्टेशन नहीं चलेगी, आप लोग बहुत ज्यादा प्राइवेट रहोगे। इस तरीके की एनर्जी। और ये पर्सन जो है खासकर अगर मैस्कुलिन एनर्जी में है तो वो बहुत ज्यादा प्राइवेट रहना पसंद करते हैं वो, और फीमेल्स के प्रति जो है वो अनकंफर्टेबल महसूस करेंगे कि वो उनको अगर फोटो भी खींचनी पड़े, क्योंकि वो हो सकता है उनका फील्ड ऐसा हो कि लोग आते हो सर फोटो खींचो या मैम फोटो खींचो, तो आप फोटो खिंचवा लेंगे, लेकिन अनकंफर्टेबल वो महसूस करेंगे, आपके साथ ही वो कंफर्टेबल महसूस करेंगे। तो कुछ इस तरह की चीज है, बड़ी ही रिस्पेक्टफुली ये चीज रहेगी। जब आप बाहर जाओगे एक दूसरे के साथ तो एक ऐसा मतलब रिस्पेक्ट या प्रोफेशनल तरीके का जो है चीज दिखेगी। लेकिन जैसे ही आप दोनों अपने साथ एक दूसरे के साथ आते हो तो जो है आप एक जैसे 10th क्लास के जो बच्चे हंसते खेलते हैं ना फ्रेंडशिप में, तो वो वाली चीज होगी। तो इस तरीके का रिलेशनशिप रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स से सेलिब्रेशन करोगे, घूमना फिरना जाना, या जो भी आपका काम के जरिए आपका घूमना फिरना हो, लेकिन वो चीज जो है वो आप दोनों की बॉन्डिंग को और ज्यादा मजबूत करेगी। नेक्स्ट आ रहा है एस ऑफ वॉन्ड्स है, न्यू बिगनिंग है, पैशन ओरिएंटेशन है, और यहाँ पे जो है आप लोगों का जो भी आपका एक तरीके का पैशन होगा, एक फिजिकल अट्रैक्शन जो होगा वो बहुत ज्यादा डीपर होगा, और एक इमोशनल जो है वो अट्रैक्शन भी यहाँ पे होगा। तो आप दोनों के लिए वो चीज रहेगी, और आप लोग बहुत ज्यादा एक तरीके से ओपन कॉन्वर्जेशन आप लोगों की रहेगी कि आपको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। जितनी भी 18+ रीडिंग्स मैं बनाती हूँ उसमें देख लेना कि रिलेशनशिप विद अ स्पाउस, वो वाली वीडियो देख लेना, तो वो उसी तरीके का रिलेशनशिप यहाँ पे रहेगा जो मैं यहाँ नहीं बोलना चाहती हूँ, बट वो एनर्जी ऐसी है तो इसलिए मैंने बोला है। और पेज ऑफ वॉन्ड्स है, मैंने वही कहा 10th क्लास का जो एक्साइटमेंट होता है ना, वो लव बर्ड्स वाला वो चीज रहेगी। लेकिन जब बाहर आओगे
जाओगे तो वो बहुत ही रिस्पेक्टफुली तरीके से रहेगा। तो इस तरीके से नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, यहाँ पे ये कार्ड है और नेक्स्ट यहाँ पे ये है। यहाँ पे पीसफुल रिलेशनशिप है, एक दूसरे का साथ निभाने की इच्छा है, एक दूसरे को स्पिरिचुअली और बहुत ही डीपर लेवल पे जानते हो, लेकिन फिजिकल जो अट्रैक्शन है दोनों के मन में वो जो है वो बहुत ज्यादा होगा। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और आप दोनों ही खुशी महसूस करोगे, चाहे वो फिजिकल तरीके से चीज हो और चाहे वो इमोशनल तरीके की चीज है। अगर फिजिकल चीज है तो जो है वो इंटेंसिफाइड होगा और इमोशनल है तो इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो स्पिरिचुअल लेवल का होगा। तो काफी ज्यादा एक जो तांत्रिक SEX होता है वो चीज भी जो है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करेगी। तो आप दोनों खुद ही जो है वो अपने आप एक दूसरे के साथ इस तरीके की एक अट्रैक्शन में या एक बॉन्डिंग में आ जाओगे और आपको खुद ही नहीं पता चलेगा ये इतनी जल्दी कैसे हुआ। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। फ्रीडम, देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू, द पाथ इज क्लियर इफ यू वांट इट टू बी। तो यहाँ पे जो है आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ज्यादातर लोग परेशान होंगे कि मेरा बहुत लंबे से समय हो गया, मेरी एज भी हो गई है लोगों के हिसाब से कि मेरी शादी हो जानी चाहिए लोगों के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे ये चीज है कि आप जो डिजर्व करते हो आपके लिए एक इस तरीके का पाथ खुल रहा है जो ज्यादातर लोगों को नहीं मिलता है और वो चीज जो है वो आपको एग्जिस्ट करती है। और ईश्वर ने एक बैरियर सा बना रखा है कि आप जो है वो यहाँ तक आओगे और आप जो है अपने लाइफ में टेस्ट भी दिए हैं और उन टेस्ट को आप पास करते हुए आ रहे हो और उस पेशेंस का जो रिवॉर्ड है वो आपको इस तरीके से मिलेगा और आपको जो है वो जिंदगी लंबी भी मिलेगी प्लस खुशहाल भी मिलेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, माई बिलवड दो बी फिजिकली अपार्ट स्पिरिचुअली वी आर ऑलवेज यूनाइटेड फॉर लव ट्रांसेंड स्पेस एंड टाइम, नथिंग इज मिसिंग। तो कुछ भी मिस नहीं हो रहा है, कुछ भी जो है आपसे दूर नहीं भाग रहा है या आप मिस नहीं कर रहे हो। स्पिरिचुअली जो है आप ऑलरेडी यूनाइटेड हो, आप उनकी एनर्जी को फील करते होगे, अब वो आपकी एनर्जी को फील करते हैं, लेकिन अभी जो है वो आप एक दूसरे से नहीं मिल पाए हो ज्यादातर केसेस में। कुछ इस तरीके की एनर्जी है। चलिए देखते हैं, कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। तो पहला आ रहा है, हैप्पी मैरिज, शील्डेड प्रोटेक्टेड नेवर अब्यूज इट, स्पेशल। नेक्स्ट आ रहा है, आई स्टिल रिमेंबर एवरी वर्ड यू सेड, यू आर इनक्रेडिबल। तो आप उनके लिए ऐसे हो गए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे आपके लिए, चिल्ड्रन। तो आप दोनों को ही चिल्ड्रन चाहिए होंगे। नेक्स्ट आ रहा है, आई लिसन टू आवर सॉन्ग व्हेन यू आर नॉट हियर। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए, मैरिज। मैरिज आप दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगी और ये नहीं कि मैरिज करना इंपॉर्टेंस है, नहीं, मैरिज को निभाना ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा आप दोनों के लिए। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, रोमांटिक लव। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, द हार्ट ऑफ मैटर। नेक्स्ट है, आई सी अ फ्यूचर विद यू। तो आपको वो इसी तरीके से देखेंगे। चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पे एक स्पिरिचुअल चार्म आया, एक हमसा आया है और यहाँ पे जो प्रिंसेस का एक क्राउन आया है। तो वो आपको अपनी तरफ से सब कुछ वो देना चाहेंगे जो वो दे सकते हैं और आप भी उनको अपनी तरफ से सब कुछ दोगे। यहाँ पे दोनों ही वर्किंग होंगे, अब वो किसी भी फील्ड में हो सकते हैं और यहाँ पे जो है पैसा भी आप लोग कमा पाओगे और अच्छे से कमा पाओगे। नेक्स्ट है यहाँ पे जो है हमसा आया है, हमेशा स्पिरिचुअल चार्म है, ये यहूदियों का, ज्यूज का होता है और ये चीज जो है वो एक तरीके से आपको हीलिंग भी देगा और एक हेल्पिंग हैंड भी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, एक स्पिरिचुअल चार्म है, आप दोनों ही प्रोटेक्टेड हो, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपके साथ कुछ गलत हो रहा है या जो है आप मिस कर रहे हो, दुनिया में सबकी शादी होगी, सबके बच्चे हो गए, मैं ही अकेला रह गया या अकेली रहेगी। ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी जो इच्छाएं हैं या फिर जो आपकी डेस्टिनी है वो उन लोगों से ज्यादा है, ग्रैंड है। वो ये सिर्फ नहीं कि एक, मतलब मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये चीज नहीं है कि सिर्फ एक परिवार बन जाए, आपकी ये इच्छा नहीं है, आपको सब कुछ चाहिए और अच्छी क्वालिटी का चाहिए। तो उसके लिए जो है थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आपके लिए कुछ सॉन्ग। तेरा चेहरा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे, ये हंसी वादियाँ, रोजा मूवी का है ये। और नेक्स्ट आ रहा मौला मेरे मौला, अनवर मूवी का। बहुत ही तीनों जी हैं जो वो डीप गाने हैं, चाहे तो सुन लेना। इसी तरीके का फीलिंग्स जो है वो आप दोनों के बीच में रहेगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।